पूरी दुनिया इस वक्त बंगाल को लेकर जिस चीज पर सबसे ज्यादा माथापची कर रही है, वो ना तो वहां की राजनीति है, ना कोई चुनाव है और ना ही कोई पुराना सीमा विवाद। इंटरनेट के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अचानक वैश्विक स्तर पर बंगाल ब्लैक मैजिक, तारापीठ तंत्र, काली साधना और अघोरी रिचुअल्स जैसे शब्दों की सर्च में कई सौ गुना की तेजी आई है। आखिर बंगाल की इस मिट्टी में ऐसा क्या छिपा है जिसे सदियों से रहस्य, तंत्र और ऊर्जा का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता रहा है? आज के इस हाईटेक दौर में भी जब इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की सोच रहा है, तब भी तारापीठ के महाश्मशान में आधी रात के बाद एक आम इंसान पैर रखने से कतराता है। दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर कैसे इंसान का अपना ही डर उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब भी बंगाल की इस प्राचीन विद्या का नाम आता है, तो लोगों के दिमाग में अजीब सी आकृतियां, जलती हुई चिताएं, गुप्त साधनाएं और रहस्यमयी ध्वनियां गूंजने लगती हैं। क्या वाकई कोई ऐसी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में मौजूद है जो बिना किसी शारीरिक संपर्क के किसी इंसान को पूरी तरह तहस नहस कर सकती है? या फिर यह सब इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा और गहरा खेल है? आज इस पूरे रहस्य की एक एक परत को हम पूरी तरह खोलने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग में मौजूद क्या, क्यों, कैसे और किस लिए जैसे सारे सवालों के जवाब हमेशा के लिए बिल्कुल साफ हो जाएं। इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शब्द का असली सच जानना होगा जिसे सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, यानी बंगाल का काला जादू। तकनीकी और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो काला जादू या ब्लैक मैजिक मूल रूप से भारतीय शब्द है ही नहीं, बल्कि यह पश्चिमी दुनिया यानी यूरोप और अमेरिका से आया हुआ एक शब्द है। भारत की प्राचीन सनातन परंपरा में इसे वामाचार या तंत्र साधना का एक बेहद उग्र और गुप्त रूप माना जाता है। प्राचीन काल में भारत के भीतर मुख्य रूप से दो तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग चलते थे। एक था दक्षिणाचार, जिसे हम वेदों और पुराणों के सरल नियमों के तहत जानते हैं, और दूसरा था वामाचार, जिसे तंत्र मार्ग कहा गया। तंत्र का असली और मूल उद्देश्य कभी भी किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना या किसी का बुरा करना था ही नहीं। इसका असली मकसद तो प्रकृति और इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई अदृश्य ऊर्जा को नियंत्रित करके मोक्ष प्राप्त करना या फिर असाधारण सिद्धियां हासिल करना था। तांत्रिक साधकों का मानना था कि जो शक्तियां पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, उन्हें अपने भीतर जागृत किया जा सकता है। लेकिन समय के साथ साथ इस महान और गूढ़ विद्या का एक दूसरा पहलू भी सामने आया, जिसे अभिचार कर्म कहा जाता है। जब कुछ स्वार्थी या उग्र साधकों ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग अपनी निजी इच्छाओं को पूरा करने, किसी को अपने वश में करने यानी वशीकरण करने, किसी को गंभीर रूप से बीमार करने यानी मारण कर्म करने, या फिर किसी को अपने स्थान से दूर भगाने यानी उच्चाटन करने के लिए शुरू कर दिया, तो आम बोलचाल की भाषा में और विशेषकर विदेशी इतिहासकारों की नजर में इसे काला जादू का नाम दे दिया गया। यहीं से इस पूरी विद्या को लेकर समाज में एक अजीब सा डर और दहशत का माहौल बनना शुरू हुआ, जिसने इस रहस्य को और ज्यादा गहरा कर दिया। अब अगर इसके इतिहास और इस रहस्य के पीछे छिपे सबसे बड़े कारणों पर गौर करें, तो भारत में तंत्र विद्या का इतिहास कोई नया नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुराना है। मुख्य रूप से 5वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच भारत के पूर्वी हिस्से में बड़े बड़े तंत्र ग्रंथों की रचना हुई, जिन्हें आगम और निगम कहा जाता है। इन ग्रंथों में ऊर्जा को जगाने के ऐसे ऐसे गुप्त तरीके बताए गए थे जो सामान्य समाज की सोच से बिल्कुल परे थे। इस विद्या के सबसे बड़े रहस्य बनने का सबसे प्रमुख कारण था इसकी गोपनीयता। तांत्रिक साधनाएं कभी भी खुले मंदिरों या समाज के बीच में नहीं की जाती थीं। इन्हें हमेशा पूरी तरह गुप्त रखा जाता था। वैदिक कर्म कांडों में जिन चीजों को पूरी तरह वर्जित या अपवित्र माना जाता था, तांत्रिक वामाचार साधना में उन्हीं चीजों को ऊर्जा का माध्यम बनाया गया। इसमें पंचमकार की साधना शामिल थी, जिसमें मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन जैसी 5 चीजों का प्रतीकात्मक या वास्तविक उपयोग होता था। चूंकि ये सारी साधनाएं समाज के सामान्य नियमों और सामाजिक नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ दिखती थीं, इसलिए इन अनुष्ठानों को करने के लिए तांत्रिकों ने इंसानी बस्तियों से दूर श्मशानों, घने जंगलों और नदियों के सुनसान किनारों को चुना, वो भी आधी रात के घने अंधेरे में। जब आम दुनिया सो रही होती थी, तब ये साधक जलती चिताओं के बीच बैठकर अपनी साधना करते थे। इसी भयंकर गोपनीयता और समाज से कटे होने के कारण आम लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि श्मशान में बैठकर कोई बहुत ही डरावना और रहस्यमयी काम किया जा रहा है, और इसी सोच ने तंत्र को एक खौफनाक रहस्य बना दिया।
ये तांत्रिक अनुष्ठान कैसे होते हैं और इन्हें सदियों से कैसे किया जाता रहा है, इसकी प्रक्रिया को समझना किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी को जीने जैसा है। तंत्र शास्त्र के मुताबिक ये अनुष्ठान बेहद जटिल, सटीक और पूरी तरह से प्रतीकात्मक होते हैं। इसमें सबसे प्रमुख होती है श्मशान साधना। तांत्रिकों का यह गहरा विश्वास होता है कि जहां जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाता है, यानी श्मशान भूमि, वहां सांसारिक मोह माया, दिखावा और अहंकार पूरी तरह खत्म हो जाता है। वहां की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है, क्योंकि वहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। इस साधना में विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें यंत्र कहा जाता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करने का काम करते हैं। इन यंत्रों के सामने बैठकर विशेष ध्वनि तरंगों का लगातार जाप किया जाता है, जिन्हें मंत्र कहते हैं। तंत्र में माना जाता है कि मंत्रों के सही उच्चारण से हवा में ऐसी कंपन पैदा होती है जो सीधे अदृश्य शक्तियों को जागृत कर देती है। इस साधना में मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जो देवी दुर्गा और मां काली के 10 बेहद उग्र और शक्तिशाली रूप हैं। इनमें मां काली, मां तारा, मां छिन्नमस्ता और मां बगलामुखी जैसी देवियों का आह्वान किया जाता है। इन अनुष्ठानों में इंसानी खोपड़ी यानी कपाल, चिता की ताजी भस्म, सिंदूर और लाल रंग के कपड़ों का विशेष महत्व होता है। ये सारी चीजें साधक के भीतर से मृत्यु के डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के चरम ऊर्जा का सामना कर सके। अगर हम भारत के नक्शे पर नजर डालें कि यह रहस्यमयी विद्या कहां-कहां सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वैसे तो तंत्र विद्या के केंद्र पूरे भारत में बिखरे हुए हैं, लेकिन भारत का पूर्वी हिस्सा हमेशा से इसका सबसे बड़ा और मुख्य केंद्र रहा है। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ का। तारापीठ का महाश्मशान आज भी पूरी दुनिया में तंत्र साधना का सबसे सक्रिय और जीवंत केंद्र माना जाता है, जहां आज भी देश विदेश से साधक खींचे चले आते हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा केंद्र है कोलकाता का प्रसिद्ध काली घाट, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है और जहां प्राचीन काल से ही बहुत बड़े बड़े तांत्रिक अनुष्ठान होते रहे हैं। इसके अलावा जब लोग बंगाल के जादू की बात करते हैं, तो वे अक्सर असम के कामाख्या और मायोंग को भी इसी से जोड़कर देखते हैं। असम का मायोंग गांव तो आधिकारिक रूप से भारत की काले जादू की राजधानी कहा जाता है। असल में यह पूरा का पूरा पूर्वी भारत प्राचीन काल में एक ही तांत्रिक सर्किट या नेटवर्क का हिस्सा था, जहां विचारों, ग्रंथों और साधना पद्धतियों का आदान प्रदान होता था। इसी वजह से बंगाल और असम की इस पूरी बेल्ट को तंत्र और गुप्त शक्तियों का सबसे बड़ा गढ़ माना गया, जहां की हवाओं में आज भी लोग एक अजीब सा रहस्य महसूस करते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें पता चलता है कि बंगाल की इस धरती पर कई ऐसे महान और सिद्ध तांत्रिक हुए हैं, जिन्होंने इस पूरी तंत्र विद्या को व्यवस्थित किया और इसे ग्रंथों के रूप में ढाला। इनमें सबसे पहला और महान नाम आता है 16वीं सदी के विद्वान कृष्णानंद आगम वागीश का। वे बंगाल के इतिहास के सबसे बड़े तांत्रिक विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने तंत्र सार नाम के एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें तंत्र के सारे नियमों को विस्तार से लिखा गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज हम पूरे भारत में मां काली का जो स्वरूप देखते हैं, यानी दाहिना पैर आगे बढ़ाए हुए बिखरे बालों वाली दक्षिण काली का रूप, वह स्वरूप सबसे पहले कृष्णानंद आगम वागीश ने ही अपनी गहरी साधना के दौरान देखा था और उन्होंने ही इस मूर्ति शिल्प को समाज में लोकप्रिय बनाया था। इसके बाद 19वीं सदी में एक और महान संत हुए, जिन्हें पूरी दुनिया वामाखेपा के नाम से जानती है। वामाखेपा तारापीठ के एक अत्यंत महान सिद्ध तांत्रिक थे। उनका जीवन पूरी तरह श्मशान को समर्पित था और उन्हें मां तारा का परम भक्त माना जाता था। इसी तरह एक और बेहद प्रभावशाली महिला तांत्रिक हुई, जिनका नाम था भैरवी ब्राह्मणी। ये वही महान महिला साधिका थीं, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस को तंत्र विद्या के 64 अलग अलग और बेहद कठिन रूपों की शिक्षा दी थी और उन्हें तंत्र का सिद्ध साधक बनाया था। इन महान गुरुओं के कारण ही तंत्र को एक शास्त्र का दर्जा मिला, भले ही समाज का एक बड़ा हिस्सा इससे डरता रहा। आखिर इस जमीन में यानी बंगाल की ही मिट्टी में ऐसा क्या था कि यह तंत्र विद्या और इस रहस्य का इतना बड़ा केंद्र बन गया? इसके पीछे बहुत ही ठोस ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक कारण मौजूद रहे हैं।